आज की क्लास में हम स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों की मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये हमारे 1 क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, तो आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, इसके उत्पाद क्या होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए इसे यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। हमारा यहाँ से आंसर शुरू होता है बच्चों कि स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। पहला यहाँ पर है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो पत्ता होता है बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है, या पर्णहरित या क्लोरोफिल का ये इसमें पाया जाता है। तो यह कह रहा है कि इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की भी उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहता है कि जल यानी कि H2O की भी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर धीरे से हम इसे आंसरों को यहाँ पर धीरे धीरे समझ रहे हैं कि स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और तीसरा है जल की उपस्थिति। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से यहाँ पर इसे समझेंगे। यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पर्णहरित जो पत्तों में पाया जाता है या क्लोरोफिल जो पत्तों में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा है उसे अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थानीकरण अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का स्थानीकरण करके अपना भोजन, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसका क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। यानी कि यह पूरा का पूरा जब प्रक्रिया समाप्त होता है, तो इस अभिक्रिया घटती है, उसके फलस्वरूप उत्पादक के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट को हम यह पढ़कर सुना देते हैं। आप सभी स्टूडेंट इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन था कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके उत्पाद क्या हैं। तो हमने इस प्रश्न के लिए आंसर लिखा कि स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तीसरा, जल यानी कि H2O की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति तथा तीसरा जल की उपस्थिति। हमने आगे इसे और अच्छे से यहाँ पर समझा कि पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा H2O एवं CO2 का स्थानीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थानीकरण कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में
बदल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की इस नोट्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन और इसके इस नोट्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।